प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपके लिए वैकेंसी निकली है और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली आज उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रेड सी की। और ग्रेड सी में जो आपके लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। तो जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से अर्जित करने वाले हैं। सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझने वाले हैं, सिलेबस क्या है और सिलेबस की विस्तृत डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सीटेट के आपकी प्रैक्टिस पेपर चल रही है, टीजीटी पीजीटी का आपका क्लास चल रहा है और इंटरमीडिएट का कोई अभ्यर्थी अगर आपके घर में है तो उसके लिए भी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। आप अपने मित्रों से अनेक प्रकार के ऐसे कोर्सेज के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें जो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और यहाँ दिया गया है सिलेबस फॉर द स्टेज फर्स्ट ऑफ द ऑफलाइन रिटेन एग्जाम ओएमआर सीट पे, यानी जो इसका पेपर होगा वो आपका कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ओ या आर सीट पे कराया जाएगा और ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसे आपको भरना होगा। कैटेगरी कौन सी होगी आपकी, सी कलर ग्रेड की कैटेगरी है, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस। ये दो तरह की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका इसका सिलेबस दिया गया है। अगर इस सिलेबस की बात करें तो आपका स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन कैरिंग 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा, 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। यानी अगर आपने फोकस सही से कर लिया तो आप बड़े आराम से यहाँ पे 70 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, चूँकि पेपर बहुत बेसिक से ग्राउंड लेवल से अपर लेवल का आता है, बहुत टफ नहीं होता है। हम इसके बारे में अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। डिटेल सिलेबस हम आपको पेड भेज देंगे, बस आप हमें कमेंट कर दीजिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पे कमेंट करिए डिटेल आपको कम सिलेबस चाहिए तो हम इसका डिटेल सिलेबस आपको भेज देंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो 90 मिनट में आप पेपर देंगे, 100 क्वेश्चन का पेपर देंगे, 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका पेपर होगा। इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई आंसर गलत भी कर दिया तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेज सेकंड में क्या होगा। स्टेज सेकंड में आपसे टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। अब इसमें बस एक समस्या है कि जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ मंगल फंड पे होगी। जो जूनियर असिस्टेंट आप देते थे यहाँ पे क्या कहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में जो जूनियर असिस्टेंट देने वाले बच्चे थे उनको तो पता होगा कि यहाँ पे आप कुर्ती देव ले सकते हैं या मंगल फंड कोई ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा गया कि हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको मंगल फंड पे ही हिंदी टाइपिंग करना है और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड की आपकी स्पीड आनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड की स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, और ये टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। और किस पे टाइप राइटिंग होगी आपकी, कंप्यूटर पे होगी, यानी कीबोर्ड पे आपको टाइप करना है। 25 मार्क का आपका हिंदी का टाइपिंग है, 25 मार्क की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो कह रहा है क्वालिफाइंग मार्क जो है आपका 10 नंबर आपको कम से कम टाइपिंग में आना चाहिए, वरना आप फेल माने जाएंगे। कह रहा क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द इनकरेक्ट आंसर। कोई भी अगर आप आंसर गलत कर देते हैं स्टेज फर्स्ट में तो उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। क्वेश्चन पेपर आपका जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। क्वेश्चन सेल बी एरिया रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द मेंशन क्वालिफिकेशन, यानी जो क्वालिफिकेशन रखी गई उसी के एरिया के हिसाब से, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के क्लास 12 के बेसिक के हिसाब से आपका सिलेबस रखा गया है, उसी के इर्द गिर्द रखा गया। देखिए कह रहा है कि द क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरिया रिलेटेड टू द लेवल मेंशन ऑफ द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है उसी के एरिया के इर्द गिर्द आपसे सिलेबस रखा जाएगा। सिलेबस क्या होगा हम आपको बताएंगे। द कैंडिडेट शुड sure at least 10 marks out of the 25 mark of the typing test on the computer for the both English and Hindi typing respectively. The candidate securing less than 10 marks is, अगर आपका 10 नंबर आता तब तो आप पास माने जाते हैं, लेकिन अगर 10 नंबर से कम आता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगले स्टेप में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द डिस्क्रीट ऑफ द फिक्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ द, अगर आप दोनों में जो है पाते हैं क्वालिफिकेशन मार्क तभी आप सिलेक्शन कमेटी के द्वारा आपका नाम रिकमेंड किया जाता है।
स्टेज फर्स्ट आपका जो स्टेज फर्स्ट का पेपर होगा, उसके बाद आपका स्टेज सेकंड का पेपर होगा। उन दोनों पेपर को जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाते हैं तो आप जो है अपने सिलेक्शन प्रोसेस को पक्का कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट, अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकंड, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन द कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ द कैटेगरी सी क्लर्कियल ग्रेड सेल बी हेल्ड ऑन द डेट ऑफ द नोटिफाई आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द स्टेज फर्स्ट। द कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइडेड ए पास पैसेज ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड ऑफ द हिंदी। हिंदी में 250 वर्ड आपको लिख के दिया रहेगा, कंप्यूटर पे वो लिखा रहता है पीछे, आपको वही देख के टाइप करना होता है। टू बी टाइप 10 मिनट्स ऑफ द कंप्यूटर, 10 मिनट आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको स्कोर मिल जाएगा। सिमिलरली कैंडिडेट्स ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द इंग्लिश टाइपिंग, इसी प्रकार से आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना है। ओनली स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन द मंगल फॉन्ट, ये देखिए यहाँ पे विस्तृत बता दिया है कि आपको टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट पे करना है। विल बी यूज्ड बाय द हिंदी टाइप टेस्ट ऑन द कंप्यूटर, आप सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट पे ही कर पाएंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि आपकी टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट पे होगी, जो कि स्पष्ट लिख करके यहाँ पे दे दिया गया है। द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन द ऑनलाइन मोड कंप्यूटर कंटेंट ऑफ द प्रोवाइड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये आपका ऑनलाइन होता है, आपका रिजल्ट तुरंत आपको सीन हो जाता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं जो लोग दिए। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले। देखिए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें आपका पूरा ग्रामर है, निबंध है, उसके बाद पत्र है। तो आपका कहीं से प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। निबंध से भी आ सकता है, पत्र से भी आ सकता है। खास करके पत्र से प्रश्न, आजकल थोड़ी सी पत्र से प्रश्न पूछने की संख्या बढ़ गई, और पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है। सेम चीज़ इंग्लिश से है। वहीं पे आप जनरल स्टडीज की बात करें तो बेसिक चीज़ें हैं, मैथ आपका बेसिक आएगा। अब मेरी बात को सुनिए। अब बात करते हैं बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, या तैयारी क्या सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो पहली बुक की नाम हम आपको बताएं, हिंदी में जो आपके लिए सबसे अच्छी बुक इस समय है वो है आपकी, अगर हम बात करें तो हरदेव बाहरी की। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हरदेव बाहरी की बुक पढ़ें, सबसे अच्छी बुक होनी चाहिए, अच्छी बात है। आप हिंदी में जो बुक पढ़ेंगे उस समय आप बुक ले सकते हैं जो है किसकी, लूसेंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं। साथ में आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रैक्टिस पेपर वाली, वह बुक ले सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इस समय जो आप पढ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, आप क्लास 10th की जो बुक आती है ग्रामर की क्लास 10th की बुक आप ले लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो उसे पढ़िए अच्छे से। अगर नहीं मिल पा रही क्लास 10th ग्रामर की बुक, चाहे आप किसी भी कंपनी की ले लीजिए, क्लास 10th की जो ग्रामर की बुक आती है यूपी बोर्ड की, उसे ले लीजिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या काम करिए, लूसेंट की ग्रामर की बुक आती उसे ले लीजिए। जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज आप कोई भी वन लाइनर ले लीजिए, जो वन लाइनर जीके होते हैं। जीके की जो किताब वन लाइनर आती है, चाहे किरण की ले लीजिए, चाहे जी का आता है घटना चक्र का, उसको ले लीजिए, चाहे आप जो है इसका ले लीजिए, क्या नाम है, लूसेंट लीजिए। कोई भी वन लाइनर आपके पास होनी चाहिए। और मैथ में आप जो है, मैथ के लिए मैं बार बार एक ही बुक को कहता हूँ, वह है आपकी जो है इस समय, तो आप इसके लिए अचीवमेंट की ले सकते हैं। अचीवमेंट की अगर मिल जाए तो ले लीजिए। अगर अचीवमेंट की बुक नहीं मिल रही तो आर एस अग्रवाल सबसे अच्छी बुक है इस समय जो आपके इसकी तैयारी के लिए। आर एस अग्रवाल में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज को आप अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ये हम भरोसा आपको दिलाते हैं। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, पूरा तैयारी का पैटर्न। बस आपको जी जान लगा देना है और अपने तैयारी के लिए एकदम संकल्पित हो जाना, तभी आपका नंबर यहाँ पे निश्चित हो पाएगा और आप अपने सिलेक्शन की कैटेगरीज में आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें जो हम आपकी मदद कर सकते हैं वो मदद ये है कि हम आपके लिए इसका प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएंगे। ठीक है, क्लासेस तो हम नहीं चलाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिस पेपर हम अवश्य आपके बीच में लेकर के आएंगे, जिसमें आपका हिंदी का और इंग्लिश का और जनरल स्टडीज़ का, मैथमेटिक्स का सबका क्वेश्चन होगा। और ये पेपर आपको मिलेंगे जो है, हम डेट डे समय सब आपको बता देंगे। बस आपको क्या करना है, जुड़ना है। जब जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा डेट डे समय कब से आपका स्टार्ट होगा प्रैक्टिस पेपर। आपने देखा कि जनवरी में आपका पेपर होने वाला, तो बहुत जल्द ही हम इसको शुरू करेंगे, जिसमें आपके प्रैक्टिस पेपर होंगे। और पूरे प्रैक्टिस पेपर में आपका, उसी प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास भी करेंगे। उम्मीद रहेगी कि आप इसको जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य होगा। 100 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे और 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस पेपर बेहतरीन करवाएंगे। हर सप्ताह आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर तो अवश्य मिलेगा, जो आपकी परीक्षा को और बेहतर बना सकेगा। तो आप ज़रूर जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।